प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस टॉपिक से संबंधित आज हम लगभग 10-20 प्रश्न एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज है उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, कांच का टूटना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता कि ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल चेंजिंग के बारे में देखें तो भौतिक परिवर्तन बोलो तो बाह्य आवरण, बाहर से जो दिखता है, मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है ना, उसका रंग, रूप, आकार, अवस्था के बारे में बताता है, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन, है ना। जैसे कागज के टुकड़े कर दिए आपने, कागज के टुकड़े कर दिए तो आकार में परिवर्तन हो गया आपका, है ना। जैसे आपका बर्फ है तो बर्फ ठोस होता है ना। तो अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो पिघल जाएगा, द्रव में बन गया, और द्रव को अगर वापस पानी को फ्रिज में रख देंगे तो ठोस हो जाएगा, है ना। तो केवल यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन होना ये भी क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात याद रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्रिया कारक से उत्पाद बनाया जा सकता है, उत्पाद से क्रिया कारक पुनः बनाया जा सकता है, अर्थात मूल पदार्थ बनाया जा सकता है, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नया पदार्थ कोई बनता नहीं है, वो मूल पदार्थ ही होता है। केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, वह होता है भौतिक परिवर्तन। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो मूल पदार्थ है उसको अन्य रूप में बदला जा सकता है, वापस जो बदल गया उसको वापस मूल रूप में लाया जा सकता है, मतलब उत्क्रमणीय है ना। क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक पुनः बनाया जा सकता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। उत्क्रमणीय होता है और अस्थायी होता है, उसमें रंग, रूप, अवस्था के अंदर केवल परिवर्तन होता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन के कारण उसको अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन हुआ, है ना। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा, है ना। मूल पदार्थ से क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे उदाहरण की बात करें अपन, आपके पास दूध है, दूध के अंदर आप खट्टी छाछ डाल दोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, दही। क्या आप बना सकते हो, दही से पुनः दूध बनाया जा सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या नया पदार्थ बना कि आपके पास दूध था और नया पदार्थ क्या बना, आपका दही बना, तो ये नया पदार्थ बना, और पुनः उसको आपके दूध के अंदर परिवर्तन नहीं कर ला सकते अपन, है ना। तो वैसा परिवर्तन कहलाता है रासायनिक, अर्थात रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन होना। ओके, वह परिवर्तन कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में और दूसरी बात याद क्या रखें कि यह स्थायी होता है। एक बार अगर आपने उसका अवस्था परिवर्तित कर दिया तो पुनः मूल पदार्थ में बनाया प्राप्त नहीं किया जा सकता, नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। दूसरा भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार परिवर्तन चेंज कर दिया उसके बाद बदलता नहीं है। अब थ्योरी आपको लगभग मैंने समझा दी है, तो अब अपन देखते हैं एमसीक्यू। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है कांच का टूटना। अब कांच है वो टूट रहा है, तो बड़ा आकार होगा तो छोटे टुकड़े हो गए, तो क्या हो गया, कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया आपका। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि लोहे पर जंग लगना। अब लोहा है और जंग लग गया, नया पदार्थ बना कि नहीं बना, ये बताओ। नया पदार्थ, जंग से वापस लोहा प्राप्त कर सकते हैं क्या, हाँ। तो जंग, लोहे पर जंग लगना क्या हो गया आपका, रासायनिक परिवर्तन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन व जल की क्रिया होगी, है ना। अपने को पता है कि जब लोहा है आर्द्रता के संपर्क में, नमी के संपर्क में, अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो क्रिया करेगा, क्रिया से एक नया पदार्थ बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका जंग बनेगा, है ना। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आपका तीसरा जो प्रश्न क्या कहता है कि बर्फ का पिघलना। और बर्फ का पिघल रहा, अवस्था परिवर्तन हो रही है, केवल ठोस से द्रव। बर्फ है वो ठोस होता है, उसको बाहर निकालेंगे तो द्रव बन जाएगा, है ना। गर्म करोगे तो भाप वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प को इकट्ठा करो वापस द्रव बन जाएगा, द्रव को वापस फ्रिज में रखोगे तो ठोस बन जाएगा। केवल यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना नहीं है, यहाँ केवल भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। क्लियर।
बात करते हैं आगे, चौथा प्रश्न क्या कहता है, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मोम का पिघलना और मोम का जलना, ये दोनों अच्छे पॉइंट हैं। मोम का पिघलना तो क्या है आपका भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो गया। देखो, मोमबत्ती का जब जलना आता है वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है क्योंकि पिघल रहा भी है ना। और भौतिक, मोम का पिघलना भौतिक है और जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसने क्या, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होगा, तो जलेगा तो पिघलेगा भी, पिघलेगा, है ना। तो पिघलना तो भौतिक परिवर्तन और जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। बात करते हैं आपका पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कहता है, लोहे को हथौड़े से पीट कर पतला करना। अरे आकार चेंज हो रहा है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है। तो यहाँ पर लोहे को जब हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, पीट कर पतली चादर बन जाएगी। तो ये तो कौन सा आकार में परिवर्तन हो रहा था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बात करते हैं छठा जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अंडा पकाना। अंडा पकाना ये कौन सा, अंडा पका रहे हैं अपन तो प्रोटीन संरचना बदल के एक नया पदार्थ बनेगा और यह जो परिवर्तन होगा वो अपरिवर्तन होगा। और परिवर्तन वाला कौन सा होता है, अनुत्क्रमणीय जो होता है वो रासायनिक होता है। तो अंडा पकाना क्या हो गया आपका, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। बात करते हैं आगे, चीनी का चीनी को पानी में घोलना। चीनी को पानी के अंदर घोलना क्या भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों हैं या कोई नहीं। चीनी को आप पानी में घोल रहे हो तो क्या पुनः अपन चीनी प्राप्त कर सकते हैं, उसको वाष्पीकरण करके सारा पानी उड़ा दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपकी चीनी बनेगी। इसका मतलब पुनः उसको चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बात करते हैं आगे, आपका प्रश्न है आठवां प्रश्न, ये कहता है कि दूध का दही बनना। आपको समझा दिया, दूध का दही बनना अनुत्क्रमणीय, दही बनाने के बाद दूध बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बात करते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न ये कहता है कि कागज को फाड़ लेना। अरे कागज को फाड़ लेते टुकड़े कर रहे, आकार परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बात करते हैं आगे, दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न कहता है कागज को जलाना। देखो, कागज के टुकड़े करना और कागज को जलाना दोनों अलग अलग परिवर्तन है। कागज के टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज को जलाना क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि कागज जलेगा तो राख और धुआं भी तो बनेगा, तो नया पदार्थ भी तो बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं आगे, 11वां प्रश्न क्या कहता है, पानी का वाष्प में बदलना। पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प को पुनः द्रव में लाया जा सकता है, पानी बनाया जा सकता है। इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन कौन और क्या हो जाएगा, ऑप्शन भौतिक परिवर्तन। ओके, बात करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न ये कहता है कि लोहे का पिघलना। लोहा पिघल रहा है, लोहा पिघल रहा तो क्या होगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। बात करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न ये कहता है कि एल्कोहल में आयोडीन को घोलना। एल्कोहल में आयोडीन को घोलना। आयोडीन केवल केवल घुलता है, नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि आयोडीन केवल घुलता है ना। अल्कोहल में आयोडीन क्या होता है, घुलता है। तो ये कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 ये कहता है कि लोहा जो Fe गंधक सल्फर एस को गर्म करने पर काला ठोस FeS बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ओके, बात करते हैं आगे, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना राख बन जाएगा, धुआं देगा, है ना, नया पदार्थ बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, रासायनिक परिवर्तन। बात करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है कि पानी में नमक को घोलना। पानी में नमक घोलना है। तो यहाँ पर ये भौतिक व परिवर्ती परिवर्तन है, क्योंकि पानी सुखाने पर नमक पुनः प्राप्त किया
जा सकता है। तो यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ, आपका हो जाएगा भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखना समझना थोड़ा, रासायनिक परिवर्तन तो है नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो भौतिक परिवर्तन एक तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक परिवर्ती परिवर्तन, क्योंकि ये भौतिक और परिवर्ती परिवर्तन है, क्योंकि पानी सुखाने पर नमक पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परिवर्तन हो गया। तो परिवर्ती परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन ए और सी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है अंगूर से शराब बनना। अंगूर से शराब बनना, तो यीस्ट खमीर होता है ना, अंगूर की शर्करा को इथेनॉल व CO2 में बदल देता है, अर्थात नया पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। आगे बात करते हैं 18वां प्रश्न कहता है कि जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और O2 है वो बनना। यहाँ पर क्या नया पदार्थ बन रहा है? O2H2 बन रहा है ना। जल का सूत्र है H2O, और परिवर्तन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 19वां प्रश्न। ही कहता है पीतल किस प्रकार का पदार्थ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। जो जितने भी मिश्र धातु है ना, वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होते हैं। आपको याद रखना है कि जो पीतल बनता है, आप ट्रिक याद सकते हैं, पिताजी, क्या रख सकते हैं? पिताजी। पी का मतलब, पी का हो गया पीतल, और ये पीतल किससे बना है? ता से तांबा और जी से जिंक, जिसको जस्ता भी कहते हैं। ये दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है? आपका पीतल बनता है। तो जितने भी जो मिश्र धातु होते हैं ना, जितने भी मिश्र धातु है, वो क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न। कहता है कि नींबू पानी बनाना। आप नींबू पानी बना रहे, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है यहाँ पर, केवल घुलन की प्रक्रिया होती है, घुल रहा है वहाँ पर नींबू पानी में, नींबू पानी बनाना। तो नया पदार्थ नहीं बनना, और नया पदार्थ नहीं बनता तो अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।